किताब मेरे पास थी नहीं और ना ही मुझे इसकी जानकारी। सत्ता जो है वो हमेशा साहित्य से डरती रही है। तो ये हिंदू पंच का बलिदान अंक था, इसको जब्त कर लिया। 338 और कवर पेज मिला के 340 पेज की पत्रिका है और इसका जो सहयोग मूल्य है वो मात्र 100 रुपया है। क्या ही जज्बात थे, क्या ही एकता थी कि लोगों ने एक साथ आकर फांसी के फंदे चूम लिए। सत्ता जो है वो हमेशा साहित्य से डरती रही है। जब जब साहित्य ने सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं तब तब सत्ता ने जो है साहित्य पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। आप सैकड़ों साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी सभ्यता में चले जाइए, किसी भी संस्कृति में चले जाइए, किसी भी मतलब देश की आप साहित्य की बात करें तो हर जगह ऐसा ही हुआ है। प्रश्न उठाने वालों को, लिखने वालों को हमेशा पाबंदियों का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे ही हिंदी साहित्य में भी यह कम नहीं हुआ। बहुत बार आप चाहे वर्तमान में देखिए या 100 साल पहले तक देखिए, अंग्रेजों के समय से देखिए, उससे पहले मुगलों के समय में देख लीजिए या जब भी देख लीजिए, जब भी सत्ता को लेकर प्रश्न चिन्ह लिखने वालों ने उठाए हैं उनको या तो मरवा दिया गया, उनको देशद्रोह के मुकदमे डाले गए और उनका साहित्य जो है जब्त कर लिया गया। यह कार्य अंग्रेजों के समय में कहीं ज़्यादा ही हुआ था। जैसे आज वर्तमान में तो जो कलम है वो चाटुकारिता की हदें पार कर रही है, लेकिन हाँ एक समय ऐसा भी था जब इतनी पाबंदियों के बावजूद भी लोग खूब लिखा करते थे। बावजूद इसके उनको पता था कि उनका लिखा हुआ जो है जब्त हो जाएगा। तो एक ऐसी ही बड़ी खूबसूरत पत्रिका मैं सैल्यूट करता हूँ हृदय से कि उस पत्रिका ने जब्त शुदा जो साहित्य था उसको प्रकाशित किया, पूरा एकत्रित किया। पूरा कितनी मेहनत लगी होगी। तो हिंदी का जिस भी प्रकार का, चाहे वो कहानियाँ हों, चाहे आलेख हों, चाहे आपके उपन्यास हों, व्यंग हों, चित्रकलाएँ हों, दुनिया भर की जितनी भी विधाएं हो सकती हैं, जो भी जब्त किया गया था वो सारा का सारा ये इस पत्रिका ने संग्रह किया गया है। पत्रिका का नाम है उत्तर प्रदेश। ये जनवरी से अप्रैल 2023 का 48 अंक है। वर्ष 48 आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये जो है पत्रिका छापी गई थी। उत्तर प्रदेश ये शासन की ही पत्रिका है हालांकि। तो इधर शासन का एक काम बहुत अच्छा भी लगा। ऐसा नहीं कि आप हर बात पे आलोचना ही करें। तो जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान तमाम सारे जो कार्य हुए उनमें एक जो कार्य हुआ, हमारे जो वीर थे जिनका नाम नहीं है आज, किसी न किसी रूप में जो हमारे प्रकाश में नहीं आ पाए, उनको समाज के सामने प्रकाशित किया गया, लाने का प्रयास किया। तो ये उसी क्रम का एक कार्य है जब हमारे जो हिंदी के हमारे पूर्वज थे उनके जो कार्य को हम लोग नहीं देख पाए बहुत समय तक, उसको यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उत्तर प्रदेश पत्रिका का ये जब्तशुदा साहित्य विशेषांक है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, आपको आश्चर्य होगा कि ये जो पत्रिका है 338 और कवर पेज मिला के 340 पेज की पत्रिका है और इसका जो सहयोग मूल्य है वो मात्र 100 रुपया है। नहीं, 100 रुपये में ये पत्रिका आपको दी जा रही है। ठीक है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है उत्तर प्रदेश का, उससे आप इसको ले सकते हैं। उन्होंने ही इसको छापा है। तो खैर ये इतनी गजब की है, चाहे कविताएं हों, नाटक हों और तमाम सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। जैसे मैं आपको अगर इसकी सूची पर बात करूं, सबसे पहले तो बात करते हैं संजय प्रसाद जी हैं जो प्रमुख हैं सूचना विभाग के, इन्होंने ये दुस्साध्य कार्य उठाया। और शिशिर जी ने सूचना निदेशक हैं इसके। संपादकीय परामर्श अंशुमान राम त्रिपाठी है और संपादक कुमकुम शर्मा है, उपनिदेशक सूचना विभाग की हैं। सहयोग दिनेश कुमार गुप्ता जी का है। तो खैर इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके फोटोज में डालूंगा जहां से आप ये पत्रिका ले सकते हैं। तो जब्त इतिहास है, जब्त पत्रिकाएं हैं, विशेष लेख हैं जो जब्त किए गए, जब्त कविताएं हैं। आप चाहें इकबाल की मेरा वतन ले लीजिए, सागर निजामी की अहद ले लीजिए, जानिसार अख्तर की मैं उनके गीत गाता हूँ, या कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की भारत प्रशस्त ही कविता क्यों ना ले लीजिए, अशफाक उल्लाह खां की हम रहें
रहें ना रहें। तो ये कविता ले लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल की आज़ादी जो हम फरियाद करते हैं, ठीक है। खादी का गीत सोहनलाल द्विवेदी की कविता हो गई, शहीदों की फांसी है, मन की भूल है, इकबाल आने वाले, इंकलाब आने वाले को, मजबूरियाँ, बहुत सारी कविताएं हैं जो उस दौर में जब्त हो गई थीं, ठीक है। इसी के साथ में जब्त पुस्तकें अगर बात की जाए तो उसमें मुंशी प्रेमचंद, उनका ऐतिहासिक प्रतिबंधित दस्तावेज सोजे वतन, ठीक है। तो सोजे वतन को किस तरीके से जब्त किया था, इसको डॉक्टर A.N. अग्निहोत्री जी ने प्रस्तुत किया है। बंदी जीवन की भूमिका सचिन नाथ सांड्याल जी की जो जब्तशुदा पुस्तक थी। आज़ादी की तलाश में बंदी जीवन, अक्षय कुमार जी ने लिखा है इस पर। बंदी जीवन पर ही कुछ और चीज़ें लिखी गई हैं इसमें। कहानी संग्रह अंगारे पर प्रतिबंध, अंगारे शकील सिद्दीकी ने इसको प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसके अलावा जो कहानी या कहानी संग्रह थे जिनको जब्त किया गया, जैसे यही मेरा वतन और शेख मखमूर, ये प्रेमचंद जी के जो संग्रह थे वो जब्त किए गए। फांसी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की थी, उसकी माँ पांडे बच्चन शर्मा उग्र की थी। इसके अलावा जल्लाद पांडे बच्चन शर्मा जी की थी। नींद नहीं आती सज्जाद जहीर जी की कहानियाँ थी। फंदा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, महावटों की एक रात, अहमद अली, ये कहानियाँ थीं जो जब्त की गई थीं। क्या ही कहानियाँ रही होंगी, क्या ही ये साहित्य रहा होगा जिससे उस समय की जो सत्ता थी वो हिल गई थी, एकदम झकझोर के रख दिया गया था उस सत्ता को। संस्मरण गणेश शंकर विद्यार्थी का मेरा जेल जीवन, जो उन्होंने जेल की डायरी लिखी थी संस्मरण, वो जब्त कर लिया गया। सरदार भगत सिंह के जो पत्र थे, परिपत्र थे और जो बयान थे वो जब्त हो गए थे। विष्णु प्रभाकर जी ने प्रस्तुत किया है पथेर दावी, शरदचंद्र का जो बंगला उपन्यास था पथेर दावी, उसको जब्त किया गया। तो उसके वो कैसी रही होगी वो जब्त की कहानी, विष्णु प्रभाकर जी ने प्रस्तुत किया है। जब्त आत्मकथा, कौन सी आत्मकथा है जिस आत्मकथा से आदमी डर गया, बताइए आप। वो थी हमारे पड़ोस के ही शहर शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल जी की, फांसी की कोठरी से अमर शहीद बिस्मिल की स्मरणीय उद्धरण आत्मकथा जो बिस्मिल जी की थी वो जब्त कर ली गई थी। कानूनी मल की बहस, ये JP श्रीवास्तव जी ने प्रस्तुत किया है। जब्त व्यंग था, व्यंग संग्रह था जिसको जब्त किया है। नाटक जो नील दर्पण नाटक जो था वो जब्त कर लिया गया था भारतेंद्र जी का, जिसको दीनबंधु मित्र, डॉक्टर शरद सागर, विजय पंडित जी ने यहाँ पर पत्रिका में प्रस्तुत किया है। और ये तो सब छोड़िए, ये तो चलिए साहित्य है, यहाँ तक कि व्याकरण की किताबों को भी जब्त कर लिया गया था। रस और अलंकार की जब्ती का कारण, यानी रस और अलंकार से ऐसा क्या हो गया जिससे क्या कहते हैं सरकारें डर गई थी। तो रस और अलंकार जैसे व्याकरण की किताबों को या उन चीज़ों को भी जब्त कर लिया गया था, इसको रामकृष्ण जी ने इसमें प्रस्तुत किया है। और गुप्त रिपोर्ट यानी 1916 की लखनऊ की जो सभाएं थीं उसको लिखा गया, उसको जब्त कर लिया गया। रोमांचक अध्याय, क्रांतिकारी नेता अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, इनके बारे में नहीं कुछ प्रस्तुत किया गया। या जब्त भ्रमण वृत्तांत, यानी जो लोग कहीं घूमने गए उसके बारे में लिखा तो उसको भी जब्त किया गया। चाहे वो रूस की चिट्ठी हो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, खास करके इस पर बात की गई है यहाँ पर। डॉक्टर अवधेश प्रधान और रविन्द्रनाथ टैगोर, वो रूस की चिट्ठी भी दी हुई है और डॉक्टर अवधेश प्रधान ने इस पर बात भी रखी है अपनी। स्वतंत्रता आंदोलन में कला की भूमिका, कला भी देखती है आज़ादी का स्वप्न, मिथिलेश श्रीवास्तव जो है उन्होंने ये पूरा लिखा है कि जो कलाएं हैं वो किस तरीके से आज़ादी को प्रस्तुत करती हैं। तो मुझे लग रहा कि मैंने अपने 20-22 साल की पढ़ाई के मतलब जो साहित्य को पढ़ाई की है उस पूरे दौर में हम बहुत सारी विशेषांक देखे हैं, गजब विशेषांक देखे हैं, चाहे वो हंस के विशेषांक हों, चाहे वर्तमान साहित्य के विशेषांक हों, आलोचना के विशेषांक हों, या उत्तर प्रदेश के ही विशेषांक हों, जैसे अग्गे पर इन्होंने बड़ा सुंदर विशेषांक प्रस्तुत किया था, या और भी। लेकिन उन सभी विशेषांकों में आज जब मैं देखता हूं तो ये जो विशेषांक है उत्तर प्रदेश जब्तशुदा साहित्य का जो विशेषांक है, ये मुझे सच में अपने ऊपर फक्र करने का अवसर प्रदान करता है। और ये किताब जब मैंने कहीं देखी थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किताब मेरे पास थी नहीं और ना ही मुझे इसकी जानकारी थी इस पत्रिका की। तो ये हमारे प्रधानाचार्य जी के पास उन किताब थी, वो साहित्यिक व्यक्ति हैं, तो उनके पास किताब थी, मैंने देखी और उनकी अनुमति से मैं इस किताब को ले आया था। और उन्होंने मुझे ये सहर्ष दे भी दी कि शायद हमारे पास उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये बड़ी गजब की मतलब
पत्रिका है। मुझे लग रहा पढ़ने वालों के पास यह पत्रिका जरूर होनी चाहिए। आप शिक्षक हैं और नहीं भी शिक्षक हैं तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या कारण थे जब सरकारों द्वारा हमारे साहित्य को जब्त कर लिया गया था। हाँ, साहित्यकारों पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए गए, साहित्यकारों को जेल में डाल दिया गया था। कैसे ऐसे कारण थे, क्या ताकत थी उस साहित्य में। इनको पढ़ के आज वर्तमान जो लिखा जा रहा है, वर्तमान में जो लिखा जा रहा साहित्य, चाहे वो सत्ता के पक्ष में लिखा जा रहा हो, सत्ता के विरोध में लिखा जा रहा, उससे इसका तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, गजब का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। जैसे इतिहास की ही बात करो तो आज एक बड़ी विमर्श चलता है विनायक दामोदर सावरकर को लेकर। कोई उनको माफी भी मांगता है तो कोई अपने स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख सेनानी मानता है। दोनों पक्ष हैं दोनों लोगों के। अब ये पक्ष और विपक्ष का अपना अपना दृष्टिकोण है, वो कैसे किस चीज़ को देखता है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन उन अवदानों को नहीं भुलाया जा सकता है जो इस व्यक्ति ने स्वाधीनता संग्राम में किए थे। अगर आप उनकी इतिहास की किताब स्वाधीनता का पहला संघर्ष पढ़ लें तो आपको वास्तव में खून खौल उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने किस आधार पर माफ़ी मांगी होगी उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग विमर्श हो सकता है, लेकिन यह किताब इतिहास की इनकी इतनी बहुमूल्य किताब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने खुद 1857 पर जब मैं काम कर रहा था तब मैंने इसको पढ़ा था, ठीक है। और दूसरी पंडित जी हैं एक, उनकी किताब है भारत में अंग्रेजी राज। भारत में जैसे भारतीय आज की समय में जो भारत की स्वतंत्रता है उसमें हिंदू और मुसलमान पर ज़्यादा बात की जाती है। वो कह रहा कि हिंदुओं ने ज़्यादा प्राण दिए, वो कह रहे मुसलमानों ने ज़्यादा प्राण दिए। एक्चुअल में ये पूरी रणनीति जो हिंदू मुसलमान होने की थी ये अंग्रेज़ों की रणनीति थी, अंग्रेज़ों ने जो पासा फेंका था। तो ये जो भारत में अंग्रेजी राज किताब है बहुत गजब की किताब है। इसको तो हर इतिहासकार को, जो इतिहास का विद्यार्थी है, जो शोध का विद्यार्थी है, 1857 के बारे में जानना समझना चाहता है तो भारत में अंग्रेजी राज को पढ़ना ही चाहिए। तो उसके वो जब्त कर ली गई थी, तो आज़ादी के 50 सालों बाद फिर इसको प्रकाशन संस्थान ने छापा था, मैंने मंगाई फिर। तो इस पर बात की है राजगोपाल सिंह वर्मा जी ने और कुमार बीरेंद्र जी ने। इसके अलावा जो पत्रिकाएं थीं ऐसी जिनको पत्रिकाओं को जब्त कर लिया गया, क्या ही मतलब दम रहा होगा उन साहित्यकारों का और उन लोगों का जो ऐसी पत्रिकाएं निकालते थे और उनको पता था कि जब्त हो रहा साहित्य, उनको छापने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़, जैसे आज के दृष्टि में देखिए कि जैसे सोशल मीडिया है उस पर सीधे सीधे प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप कुछ इस प्रकार की आलोचनात्मक भाषा का प्रयोग ना करें। तो हालांकि सोशल मीडिया तो सिर पैर की चीज़ है, उसमें कुछ भी डाला जा सकता है, कोई गाली गलौज कर सकता है, तो प्रतिबंध कहीं ना कहीं कुछ ठीक है। बट सरकारी आलोचनाओं पर प्रतिबंध लगा होना ये वैसे ही है जैसे कि उस समय पर पत्रिकाओं पर क्या कहते हैं प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ऐसे में चांद पत्रिका का जो फांसी अंक था और भारत में अंग्रेजी राज की जब्ती तथा राम लखन सिंह सहगल, इन सब के जो केमिस्ट्री थी उस पर मतलब एक क्रांतिकारी लेखक हैं बरेली के ही सुधीर विद्यार्थी, इन्होंने लिखा है। इनका क्रांतिकारी जीवन पर बहुत क्या कहते हैं क्रांतिकारियों पर काफ़ी अच्छा काम है। अंग्रेजी सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेचर की जब्ती, तो अंग्रेजी सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेचर जो एक पत्रिका थी उसको जब्त कर लिया था। बीरेंद्र यादव जी इसके ऊपर बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। जन चेतना के निर्माण का दहकता दस्तावेज हिंदू पंच का बलिदान अंक, ये भी मेरे पास उपलब्ध है। हिंदू पंच एक पत्रिका आती थी, उसका जो बलिदान अंक था कि देश के लिए किस किस ने बलिदान दिया है, प्राचीन से लेकर अर्वाचीन वर्तमान तक कौन कौन थे जिन्होंने देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए बलिदान दिया। तो ये हिंदू पंच का बलिदान अंक था, इसको जब्त कर लिया। मतलब क्या ही मतलब समय रहा होगा कि कुछ भी कर सकते। तो इसको कुमार बीरेन जी ने लिखा हुआ है। फिर उसके अलावा भूल नहीं सकते हम तेरे बे लाठी के दाग, अवनीश यादव जी जो हैं उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मतलब इतना गजब का अंक जो है
वो शायद ही कहीं मिले। तो मुझे लग रहा अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं, आपको साहित्य में, समाज में, लेखन में जरा से भी क्या कहते हैं अभिरुचि है, तो ये पत्रिका आपके पास होनी चाहिए। इस पत्रिका तो पढ़ना तो बहुत दूर है, इसको हाथ से छूना और हृदय से लगा लेना, इतने में ही मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी एहसासात को आपने अपने अंदर आत्मसात कर लिए हों। तो ये इससे खूबसूरत शायद ही कुछ हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए तो बहुत ही खूबसूरत है, और ये मतलब हमें हमारे प्रधानाचार्य जी ने समझ ली एक प्रकार से उपहार में दिया, लाने की अनुमति दी, तो मैं तो उनका चिरऋणी रहूँगा, जीवन भर चिरऋणी रहूँगा। अगर ये पत्रिका नहीं मुझे मिलती तो शायद मैं इतना सब कुछ पढ़ने उड़ने के बाद भी ऐसा अधूरा महसूस करता अपने आप को कि पूछिए मत। इतनी ग्लानि होती मुझे अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ काम हुआ और मेरे पास नहीं है। तो खैर, अगर आपकी अभिरुचि है तो ये देखा जा सकता है। इसमें साहित्य से लेकर साहित्य, इतिहास, पत्रिकाएँ, विशेष लेखों की बड़ी मज़ेदार बात थी कि लेख तक जब्त कर लिए गए। ठीक है, किसी ने कुछ लेख लिखा वो भी जब्त कर लिए गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, कुछ कविताएं हैं इसकी जो मैं एक दो आपको सुनाने की कोशिश इसमें करता हूँ। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे भारत प्रशस्ति जो टैगोर जी का ही गीत था, अई भुवन मनमोहनी निर्मल सूर्य करोज्जल धरणी जनक जननी जननी अई भुवन मोहनी, तो ये गीत उनका जब्त कर लिया गया। बताइए आप। फिर अल्लामा इकबाल जो साहब थे, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा जैसा एक खूबसूरत नगमा हमें दिया था, नज़्मे कमें दी थी, तो वो चिश्ती ने जिस जमी पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातरियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दस्ते अरब छुड़ाया, ये वतन वही है, ये मेरा वतन वही है। तो इस प्रकार के जो गीत थे, नज़्म थे। आहद जी का है, जब तिलाई रंग सिक्कों को नचाया जाएगा, जब मेरी गैरत को दौलत से लड़ाया जाएगा, जब रगे इफलास को मेरी दबाया जाएगा, ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा और अपने पाँव से अंबारे जड़ ठुकराऊंगा। मतलब क्या जोश होता था, कैसे जब आज़ादी के दौरान इन नज़्मों को गाया जाता होगा तो कैसी आग दहक उठती होगी क्या कहते हैं हमारे हृदयों में, या उस समय के सुरमाओं में जो देश के लिए जान को जान नहीं समझते थे। ये गजब का लिखा है इन्होंने। या ऐसे ही जानिसार अख्तर का गीत है, मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ, जो साने पर बगावत का अलम लेकर निकलते हैं, किसी जालिम हुकूमत के धड़कते दिल पे चलते हैं, मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ। इसे आवाहन कविता लिख रहे थे अशफाक उल्लाह खान साहब। कसली कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा लेंगे, हटने को के नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ाएंगे। अशफाक उल्लाह खान हमारे शाहजहांपुर के सपूत थे, उनकी ये कविता। ठीक है, हम रहें ना रहें, वतन हमारा रहे सादकाद और आज़ाद, हमारा क्या है अगर हम रहें ना रहें। ठीक है, ऐसे ही क्या कहते हैं अली सरदार जाफरी की कविता है, या राम प्रसाद बिस्मिल की कविता। इलाही राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, देखिए, इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं, कभी आज़ाद करते हैं कभी बेदाद करते हैं, मगर इस पर भी हम सौजी से उनको याद करते हैं, असीरान एक कफस से काश ये हसयाद कह देता, रहो आज़ाद होकर हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। तो इस प्रकार के मतलब इतने गीत हैं, इतनी सब चीज़ें हैं इस पत्रिका में, तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत शब्दों में। मुझे लग रहा है मैं 2 घंटे इस विषय पर, इस पत्रिका पर बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन वही है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो खैर, अगर आपको आवश्यकता हो तो इस पत्रिका को मंगाइए।
महसूस करिए इन एहसासात को और उस जज्बे को जो उस समय आज़ादी के दौरान साहित्यकारों ने लोगों के हृदय में भरे थे और अंग्रेज़ों जैसी इतनी बड़ी सत्ता को, इतनी ताकतवर सत्ता को खदेड़ दिया था। और क्या ही एकता थी उस समय हिंदू और मुसलमानों की, जिसको आज लड़ाने के लिए आपस में यूज किया जा रहा है हमारे सत्ताधीशों द्वारा। क्या ही जज्बात थे, क्या ही एकता थी कि लोगों ने एक साथ आकर फांसी के फंदे चूम लिए। तो एक गजब का साहित्य है और आपके पास होना ही चाहिए।